एक औरत के मातृत्व के बीच में इंसान का लालच और घमंड अगर आए तो वो लड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे कई पराशक्तियों से यानी सुपरनैचुरल पावर से भी क्यों ना लड़ना पड़े। इसी थॉट के साथ आज एक बेहद खास मूवी ले आई हूँ आपके लिए, कुमारी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इन कहानियों और इनके थॉट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप सब्सक्राइब या छोटा सा लाइक भी ना करें। सो प्लीज सपोर्ट अस, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कहानियाँ ऐसे सहेजे कि आपके दिलों तक उतरे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले जब इस धरती पर मानवों का जन्म हुआ, जब यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर थी और देवलोक के देव यहाँ आकर विचरण को तरसते, तब की एक कहानी। एक देवी जिन्हें इस धरती की खूबसूरती से प्यार हो गया, अक्सर ऊपर से धरती को निहारती। जब उनका मन नहीं भरा तब एक दिन वो अपनी दूसरी देवी सहेलियों के साथ धरती पर आती है और उन्हें न जाने क्यों इस धरती पर रुक जाने का मन हुआ। इसलिए जब जाने का समय आया तो बाकी सभी देवियां लौट गई, पर वो देवी यही रह गई और एक मानव से प्रणय किया और उन्हें उनसे बच्चे भी हुए। वो ना तो दिखने में मनुष्य थे और ना ही देवता, पर उनमें थी असीम शक्ति। चेतन और गारी देवन बाद में जाकर यही यक्ष कहलाए। उनमें था तो शक्तियों का वरदान, पर खुद को बेहतर जताने की इच्छा भी थी। ऐसे में जब उनके ही बीच आपसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो इस धरती का विध्वंस होने लगा। उनका ये व्यवहार देवी ने जब देखा तो उनसे ये सहा ना गया, क्योंकि जितना प्यार वो अपने बच्चों से करती उतना ही इस धरती से इसी लगाव के कारण चेतन को पहाड़ों में और गारी देवन को पाताल लोक में कहीं कैद कर दिया। इसके बाद निराश देवी देवलोक वापस लौट जाती है। कई सालों तक किसी को भी यक्ष के होने या ना होने की खबर ना हुई। दादी माँ बड़े प्यार से घर के बच्चों को कहानी सुनाती है और कहती है कि इंसान सिर्फ अपने लालच में ही फंसा रहता है और एक दिन इसी लालच की वजह से ये यक्ष बाहर आएंगे और लोगों का विनाश होगा। दूर एक गांव में थुप्पन नाम का एक जालिम जमींदार था। उसकी नजर में नीची जात और इन जंगलों में रहने वाले लोगों की कोई कीमत नहीं, जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं। उसके बड़े से घर के पीछे ही जंगलों में एक आदिवासी कबीला रहा करता। थुप्पन के पास आते ये कबीले वाले मजदूरी करने, खेती करने। दूसरी तरफ थी नागा कुट्टी, थुप्पन की बीवी, बड़ी ही भोली, जिसे इन ऊंच नीच और जात जमींदार जैसी चीजों से कोई वास्ता ही न था। उस कबीले में एक अनाथ मासूम लड़का था, चुक्कन, आंखों से भोला पर बड़ा ही नटखट। जमींदार की पत्नी नागा कुट्टी, जिसे न जाने क्यों चुक्कन से एक अनजाना सा स्नेह हो गया, वो उस अनाथ और अबोध चुक्कन को एक माँ का स्नेह देना चाहती थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, वो खुद जो माँ बनने वाली थी। पर जमींदारों के यहाँ रहकर आदिवासी लोगों से किसी भी तरह का स्नेह या ममता करना स्वीकार नहीं था। फिर भी लोगों की नजरों से बचते बचाते वो चुक्कन से बात कर लिया करती। एक दिन नागा कुट्टी ने चुक्कन से इल्ली माया चट्टन का जिक्र किया, जिसे सुनकर आम खाता हुआ चुक्कन वहाँ से भाग गया और अपनी आम की गठरी वही छोड़ गया। उन आमों में न जाने कौन सा आकर्षण था जिसे नागा कुट्टी खाने से अपने आप को रोक न पाई और एक आम उठाकर नागा कुट्टी ने खा लिया। पर कुछ अजीब सा हुआ। हम देखते हैं चुक्कन जंगलों से नदियों से दौड़ता हुआ कहीं चला जा रहा और आखिर में जा पहुंचता है एक गुफा में, जहाँ रहता था इल्ली माया चट्टन। कोई इंसान नहीं, वो यक्ष, वो देवी पुत्र, जिसे पहाड़ों के इन जंगलों में कैद कर दिया गया था। और इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी उसकी ही आराधना किया करते। सारे आदिवासी ही पूजा तो करते, पर चट्टन जिस गुफा में रहता वहाँ जा कोई भी नहीं सकता था सिवाय चुक्कन के। पता नहीं कब और कैसे उसकी गुफाओं में रहते चट्टन से उसकी पहचान हुई, जब वो चट्टन को अपने हाथों से खाने का भोग देता और चट्टन चुक्कन के हाथों से ही सीधा प्रसाद ग्रहण करता। उस रात एक अनहोनी हुई। नागा कुट्टी जब जमींदार थुप्पन को खाना परोस रही थी तो उसके हाथों से आम की खुशबू ने थुप्पन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। नागा कुट्टी से पूछने पर जब उसे पता चला कि ये आम चुक्कन लाया था, उसे समझते देर नहीं लगी कि ये आम इल्ली माया चट्टन के जंगलों से आया है। इन गए गुजरे अछूत आदिवासियों के आम उसने गुस्से से खाने की थाली फेंक दी और अपनी घर के कुंड में अपवित्रता मिटाने स्नान करने चला गया ताकि शुद्ध हो पाए। पर ये क्या, कुंड में एक और अनहोनी इंतजार कर रही थी। उसका क्रोध तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने देखा कि उस कुंड में चुक्कन नहा रहा था। वो अबोध बच्चा क्या समझ पाता है समाज के रीति रिवाजों को, कोई विपत्ति जो उसके सर आन बैठी है।
थुप्पन ने ना आओ देखा ना ताओ और उस बच्चे को कुंड से बाहर निकाल कर बेरहमी से जान से ही मार दिया। चुक्कन जो यक्ष चट्टन का सबसे करीबी था, सबसे प्यारा था, ऐसे बच्चे की मौत ने गुफाओं में बैठे चट्टन को क्रोधित कर दिया। वो उस कबीले का रखवाला था और उसके क्रोध का कहर अब सिर्फ जमींदार पर ही नहीं बल्कि जमींदार के पूरे कान्ही रंगत गांव को भुगतना पड़ेगा। थुप्पन के घर पत्थरों की बारिश हुई, सारे कुएं सारे नाले सूख पड़े, नदियों ने पानी बहाना बंद कर दिया, खेत जोतने का कोई जानवर ना रहा। इस पर भी चट्टन का क्रोध न शांत हुआ। फसलें खुद ब खुद जलने लग पड़ी और लोगों की पिशाचिक मृत्यु होने लगी। जैसे चुक्कन का निकला हुआ खून पूरे कान्ही रंगत गांव के लोगों की आंखों से लहू बनकर बह रहा हो। साथ ही जमींदार थुप्पन का अभिमान उसके लिए ही काल बन गया। उसका शरीर जैसे सड़ने लगा। सारी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी ये आपदा शांत न हुई और तब जाकर लिया गया एक कठिन फैसला। गांव के पुजारी ने उसे बताया कि ये कहर है इल्लीमाया चट्टन का, जो पूरे गांव को नष्ट करके ही शांत होगा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने फैसला किया कि वो पाताल से चट्टन के ही भाई और धूर विरोधी यक्ष गारी देवन का आवाहन करेगा, क्योंकि भाई ही भाई का और एक यक्ष ही यक्ष की शक्ति का मुकाबला कर सकता है। बढ़ चला पाताल की गहराइयों में, जहाँ ताजे खून की बूंद को अर्पित करने के बाद बाहर आया गारी देवन, जो अब उसकी और उसके गांव वालों की रक्षा करेगा। तब जाकर कान्ही रंगत गांव को अपनी परेशानियों से थोड़ी मुक्ति मिली। यहाँ से कहानी का एक नया दृश्य सामने आता है। कई सालों बाद दूर किसी गांव में रहती है एक नटखट अल्हड़ सी लड़की कुमारी। बचपन में ही माँ बाप के मौत के बाद अपने चाचा के ही घर बड़ी हुई। हालांकि यहाँ के परिवार ने भी उसे बहुत प्यार दिया और एक दिन उनके घर चाचा के पास कुमारी के लिए रिश्ता आया। उसी कान्ही रंगत गांव से, उसी जमींदार परिवार का रिश्ता। ना तो वहाँ से कोई दहेज की मांग है और ना ही कोई और परेशानी, और कुंडलिया तो जैसे दोनों की ही एक दूसरे के लिए बनी है। चाचा के परिवार वाले सारे इस रिश्ते से बहुत खुश है, पर कुमारी समझती है कि चाचा के घर पल रही उस पर एक तरह का दबाव भी है। इस परिवार में और भी तो लड़कियां हैं ब्याहने को, तो कुमारी की ना का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। पर कुमारी का भाई इस जल्दबाजी से खुश नहीं, ऐसे जल्दी की शादी से मना करता है। चाहता है कि पहले परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह समझे, और साथ ही साथ उसे इस बात का एतराज भी है कि कान्ही रंगत गांव कोई साधारण गांव नहीं, एक श्रापित गांव है, जहां सालों पहले का श्राप आज भी नजरे गड़ाए बैठा है। उस जमींदार परिवार की जमीनें उनके कई पुश्तों को खा चुकी है और वैसे भी उनकी जिम्मेदारी अब पहले की तरह नहीं रही। छोटा बेटा ध्रुवन, जिसका रिश्ता कुमारी के लिए आया है, वो शायद थोड़ा विक्षिप्त है, यानी पागल सा है। उसके कई कहानी किस्से भी वहाँ मशहूर है। और बड़ा भाई अछूतन, जिसकी शादी कई साल पहले ही हो चुकी है, अब तक कोई संतान नहीं। उन दोनों के पिता के मरने के बाद जमींदारी का काम धाम उसके चाचा विल्याचन ही संभालते हैं। पर कुमारी कब तक घर बैठी रह सकती है जिम्मेदारियों से भरी इस परिवार में। और फाइनली ये रिश्ता तय हो जाता है। शादी के दिन सभी ने राजी खुशी से कुमारी को विदा किया। काफी देर रात वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में उसका कोई इंतजार करे या ना करे, पर दूर कहीं कोई था जो कुमारी के आने का सदियों से इंतजार कर रहा था। जंगल में एक औरत, इल्लीमाया चट्टन की पुजारन, गुफा में ही अचानक उठ खड़ी होती है और कहती है कि 12 सालों से हमें जिसका इंतजार था वो आखिरकार आ गई। आगे की कहानी सुनिए मेरी सहेली की जुबानी। घर में उसकी सास कुमारी का प्यार से स्वागत करती है और उसे ध्रुवन की जिम्मेदारियां और दवाइयां दोनों ही दे देती है। कुमारी खुश तो है, नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, पर इस गांव में कुछ तो अजीब सा है। बाहर खिड़की से उसने कई बार झांक कर देखा है कि देर रात उसके चाचा पता नहीं किसकी पूजा करते रहते हैं। उसका पति ध्रुवन भी उससे दूर दूर सा रहता है उसके पास आने की वजह। अगली सुबह कुमारी पूरा गांव देखना चाहती है। यहाँ सब कुछ कितना बड़ा और कितना पुराना है। घर के पीछे ही एक बड़े से दरवाजे के बाहर है जंगल की तरफ जाने का रास्ता। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे दिखता है घुंघराले बालों वाला भोला पर नटखट चोखन, और खड़ा है उन्हीं आमों के साथ कुमारी के इंतजार में। लालच देकर उसे बुलाता है, पर जैसे ही कुमारी उस दरवाजे की सीमा पार कर जाने को होती है, पीछे से घर की बड़ी बहू लक्ष्मी उसे रोक लेती है और उसे लेकर आती है घर के उसी स्नान कुंड के पास, जहाँ से इस घर और पूरे गाँव के विनाश की कहानी शुरू हुई थी। वो बताती है कैसे इल्लीमाया चट्टन का कहर इस परिवार पर बरसा था, और साथ ही साथ उस भोले बच्चे चोखन की कहानी। कुमारी के लिए
तो इस पर विश्वास कर पाना जैसे संभव ही ना था। पर उसे उस रात पहली बार एक अजीब सा सपना आया। घर के बाहर कोई औरत अपने आंचल में किसी बच्चे को छुपाए उसकी ओर आ रही है, कुछ कहना चाह रही है, पर उसकी बात समझने से पहले ही अचानक उसकी नींद टूट जाती है। नींद टूटने पे उसने देखा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, पर ध्रुवन पास में बैठा है। कुमारी का अपने भाई से काफी लगाव था। यहाँ आने का सारा हाल वो अपने भाई को चिट्ठी में लिख भेजती है कि भले ही ध्रुवन को गांव वाले पागल कहें, पर वो सिर्फ मंदबुद्धि है, दिल का बड़ा ही अच्छा है, भोला है, बच्चों के सामने जमींदारी दिखाता है और खुश होता है, पर भाई मुझे पसंद है। घर के बाहर आज किसानों की लाइन लगी है। बरसात बहुत ज्यादा होने की वजह से फसलें खराब हो चुकी है, पर जमींदार विलियाचंद किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दे रहा है। किसान नाराज होते हैं कि हम तो भूखे मर रहे हैं, और जमींदारों को देखो लगान की एक पाई तक माफ नहीं करते और मजे से रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अपनी यक्ष गाड़ी देवन की झूठी कहानी और झूठा डर दिखाकर हमें लूटना और मारना ही जानते हैं। ये सुनते ही ध्रुवन गुस्से से भर गया। उस किसान को धमकाने पर जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए उठा, विलियाचंद ने उसे पीछे से एक लात दी मारी और वो कीचड़ में जा गिरा। घर के अंदर ही कुमारी अपने पति की यह दुर्दशा देखती है और दुखी हो जाती है। पति के साथ हुए इस व्यवहार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रात को इस बारे में जिक्र करने पर ध्रुवन ने भारी मन से उसे बताया कि बचपन से ही उसके साथ सब लोग ऐसा ही व्यवहार करते आ रहे हैं, चाहे वह सगी माँ ही क्यों ना हो। सबको प्यार है तो सिर्फ उसके बड़े भाई अपने बड़े बेटे से, जो आगे चलकर जमींदारी को संभालेगा। मैं कौन हूँ? कोई नहीं। शायद इनके इस व्यवहार से बचने के लिए जब मैं अकेले रहने लगा तो लोगों ने मुझे पागल भी कहना शुरू कर दिया। मुझे ओझाओं के पास भेजा गया, जहाँ ठीक करने के नाम पर सिर्फ मार पड़ी। स्कूल में पढ़ने गया तो वहाँ भी मिली सिर्फ मार। सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि छोटा जमींदार पागल है। एक दिन एक टीचर ने स्कूल में मुझे बहुत मारा और गुस्से में आकर उसी रात मैंने उसके घर में आग लगा दी, मार डाला। इसके बाद लोग मुझे और पागल कहते हैं और मुझे अपने होश में रखने के लिए हर रोज ये दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके दर्द की अपनी ही एक कहानी थी जो कुमारी से देखी नहीं गई और उसने उसे गले से लगा लिया। शायद उनके बीच प्यार की शुरुआत इस आलिंगन से होनी लिखी थी। समय आगे गुजरता है और एक दिन फिर कुमारी को जंगल के रास्ते पर खड़ा दिखाई देता है। वही चोखन उसे घूरता, उसका इंतजार करता। उसके पीछे चलते हुए वो जंगलों के बीच पहुंच गई और ध्यान तब आया जब उसने सामने पाया मुथम्मा को, एक ओझा जो चत्तन की पुजारनी थी, जो उसे ताकीद देती है कि तुम्हारे पेट में एक जान पड़ रही है, एक ऐसा करिश्मा जिसका इंतजार हम सब ने किया, लेकिन उसकी जान को खतरा है तुम्हारे अपने ही परिवार से, और अगर उसे बचाना है तो एक ही रास्ता है, इल्लीमाया चित्तन, उसके पास पहुंचना होगा तुम्हें। एक ही रास्ता है जो मुझसे ही होकर गुजरता है। इन जंगलों को पार कर एक नदी आती है, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। ये सब अचानक सुनते ही कुमारी को कुछ समझ नहीं आता और वो पीछे की तरफ भागती है, दौड़ पड़ती है अपने घर की ओर। घर पहुंचते ही वो बड़ी बहू लक्ष्मी के आगे बेहोश हो जाती है। कुमारी की ऐसी हालत देखकर घर पर ही तुरंत वैद्य बुलाया जाता है, जो उन्हें खुशखबरी देता है कि कुमारी माँ बनने वाली है। पर ये सुनकर तो जैसे घर का माहौल बदल गया। इसका पता साफ चल रहा था लक्ष्मी के भी चेहरे पे। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो कुमारी के संघर्ष की भूमिका मात्र है। कहानी के कुछ राज जिन पर चढ़े आवरण से कुमारी को रूबरू होते जरूर देखिए कुमारी के पार्ट 2 में हमारे इसी चैनल पर जल्द ही। अब चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और कहानी की रोचकता और गहरी, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगले पार्ट में न सिर्फ कहानी पूरी होगी बल्कि होंगे इस मूवी और इसके एक्टर्स से रिलेटेड रियल फैक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।